डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी देखिए, आप 12 के एग्ज़ाम देने वाले हो। हमने हर एक टॉपिक्स पर कुछ कुछ जो है सो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के हम 5-5 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आपके पास। उम्मीद होगी कि आप इससे लाभान्वित होंगे। आइए लेटेस्ट स्टार्ट। आज का टॉपिक्स में हम लोग चल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमेशा एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इसलिए आप इसको अच्छे से करोगे। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sin x प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वाई स्क्वायर इज। अब देखिए, यही क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है। हमको पूछ रहा है कि इसका डिग्री क्या होगा। तो दोस्तों, हम कोई भी चीज़ का जानते हैं, हम पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में कि उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉरी डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो उसका क्या होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। एंड द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन, यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा इज इन पॉलिनोमियल, इज इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहने का दोस्तों, अगर कोई इक्वेशन होता है तो इसका जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। बात में आ रही है। पॉलिनोमियल शब्द जैसे जुटेगा, मतलब पावर जो होगा, पावर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये आएगा। तो दोस्तों, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, जितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट रहता है वही उसका ऑर्डर होता है। और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उसका पावर, उसका डिग्री होता है ना। डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल मतलब पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये इसका क्या होगा, डिग्री होगा, है ना दोस्तों, ये डिग्री होगा। तो ये दो चीज अगर दिमाग में है तो देखिए, यहाँ पर ये इसका अगर हमको ऑर्डर पूछता तो इसमें मैक्सिमम बार एक बार डिफरेंशिएट है फंक्शन, लेकिन यहाँ हमको डिग्री पूछा है। तो डिग्री जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है ना, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका डिग्री जो होगा दोस्तों नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री का क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये ऑप्शन सी जो है सो आपको टिक करना है, तभी आपका आंसर सही होगा। तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो ये डेफिनेशन से आपके दिमाग में एक क्विक रिवीजन टाइप का है, आप इससे एंजॉय करोगे। दोस्तों देखिए, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। ये डिग्री कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन 1 है, ये है। इसका ऑर्डर अगर कहता तो 1 होता। डिग्री ये होमोजेनियस फॉर्म में है दोस्तों, तो आपको होमोजेनियस फॉर्म का ये होना चाहिए कि ये फंक्शन जो होना चाहिए, ये अगर यहाँ पर एक्स वाई है और कुछ भी फंक्शन जी एक्स वाई है, तो ये सेम ऑर्डर का सेम पावर का होना चाहिए, ये सेम पावर का होना चाहिए। तो अगर पावर जितना भी है इसका, वही उसका डिग्री होता है। जैसे यहाँ n होगा या 5 होगा, 10 होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस फंक्शन में कि यहाँ पर पावर इसका जो है सो डिग्री जो है सो 1 होगा,
है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है लेकिन लंबा दिखने में क्वेश्चन लग रहा है, आपको ज़्यादा थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर रखना है और इसका देखिए आंसर 1 आएगा। क्लियर। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर 1/4 प्लस एक्स टू द पावर 1/5 इजकल टू ऑर्डर एंड डिग्री दोनों निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप देखो किस रूप में इसको देखोगे। तो दोस्तों ये मैक्सिमम बार 2 बार डिफरेंशिएट है। चलिए इसका ऑर्डर आप देखिएगा तो कह दीजिएगा कि ये 2 होगा, लेकिन डिग्री अभी आपको पता चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। बात समझ आ रही है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम जो लिखेंगे है ना, इसको अरेंज करेंगे तो देखिएगा ये आ जाएगा डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको आर एच एस में ले चलते हैं दोस्तों, है ना। इसको क्या करते हैं, आर एच एस में ले चलते हैं ये वाला पार्ट को, तो उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा चलिए एक मिनट, इसको आर एच एस में ले जा, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर रख लीजिए 1/4, इस चीज़ को उधर लाइए तो माइनस डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स 1/5 ये आ गया। आप दोनों तरफ फोर्थ पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, यहाँ पर फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल होकर 1 बच जाएगा और यहाँ पर पावर 4 आ जाएगा। तो पावर जैसे इधर 4 करेंगे तो ये इवन पावर में ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 1/4, यहाँ पर पावर आ जाएगा 4। तो अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से इस पार्ट को जो है सो आप बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करिएगा, है ना, बाइनोमियल थ्योरम से क्या करिएगा, इसको एक्सपेंड जब करिएगा तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन तो 2 ही बार होगा, लेकिन ये पावर 4 कहीं ना कहीं इस पर जरूर आएगा जब इसको a प्लस बी का पावर 4 के रूप में बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करिएगा। ये दिमाग में आपको लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखिए कि इसका जो है सो ऑर्डर तो 2 होगा और इसका पावर 4 कभी ना कभी जरूर आएगा, तो इसका डिग्री जो होगा सो 4 आएगा। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस टाइप से इसको अरेंज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, ये देखिए दोस्तों 4th नंबर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता होगा जो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के रूप में रहता है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पी और क्यू एनी कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ एक्स हो सकता है। अगर इस टाइप में रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिमाग में ले लेना है, तो इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं। इसका फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। उसके बाद सॉल्यूशन इसका निकलता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालने देगा, तो इतना चीज़ आपको पकड़ के रखना पड़ेगा दिमाग में। आप देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फार्मूला से अगर निकालेंगे तो अभी देखिए ये क्वेश्चन मेरा जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे यहाँ से ये क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस यहाँ है ना कॉस, ये कॉस से पूरे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस से भाग दिए तो यहाँ कट गया, अब यहाँ पर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा साइन बटा कॉस, तो ये साइन बटा
साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू आई, और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस एक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इजिकल टू क्यू, इसके फॉर्म में सेट हो गया ये। अब जैसे ये सेट हो गया तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये एक्सपोनेंशियल पी के जगह ये आ गया साइन बटा कॉस, मीन्स क्या होगा दोस्तों 10x dx। अब बताइए एक्सपोनेंशियल 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ यहाँ सेक एक्स है ना, 20 में ई है तो ये बेस चेंज फार्मूला से ई लॉग ई, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये सीधा सीधी क्या बचेगा दोस्तों, सेक एक्स बचेगा। तो देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया, सेक एक्स निकल गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी सही होगा। तो इस टाइप से आप इसको हैंडल करोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आगे का अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को दे सकता है तो आप यहाँ से इसका इतना दूर करने के बाद और क्या करोगे कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू हॉल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से ये तो y मिल है ही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स हो गया इजकल टू q के जगह यहाँ 1 बटा कॉस मीन्स सेक एक्स, और यहाँ से फिर यहाँ बैठा दीजिएगा। तो जैसे हम बना के दिखाई देते हैं कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स, ठीक है, और इजकल टू हॉल इंटीग्रेशन q, व q के जगह ये है 1 बाय कॉस दिस मीन्स सेक एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज आल्सो सेक एक्स, और ये dx और प्लस c। अब ये सेक और सेक क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा प्लस c। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, 10x होता है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस c। तो दिस इज दी आंसर, है ना। तो इस टाइप से आप ये सब बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से समय और कैलकुलेशन बहुत आसान और कम हो जाता है। इसलिए आप जरूर इन सब सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी हम आपको बीच बीच में आकर के तरोताज़ा करते रहते हैं, और टेंशन जो एग्ज़ाम का होता है उसको हम कम करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, एंजॉय करिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए, और एग्ज़ाम अच्छा करिए। ये हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे और नई नई जानकारियों के साथ, नए टॉपिक्स की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपने समाज का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, और मन लगाकर पढ़ाई करें। जो मेहनत करता है, क्रम करता है, प्रभु उसको फल जरूर देते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।